नमस्कार। देसिया में मैं प्राची चतुर्वेदी आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। माँ सरस्वती के प्राकट्य की कथा आपसे साझा करती हूँ। हम सभी सृष्टि के निर्माता के रूप में परमपिता भगवान ब्रह्मा को देखते हैं, जबकि संचालक की भूमिका भगवान विष्णु व संहारक महादेव स्वयं है। सृष्टि निर्माता भगवान ब्रह्मा की पत्नी का नाम सरस्वती माँ रखा गया, लेकिन आखिरकार उनके प्राकट्य की कथा क्या है? ब्रह्मा जी की पत्नी बनना इत्यादि सभी के बारे में जानकारी क्या है? यह उस समय की बात है जब भगवान ब्रह्मा को भगवान शिव ने पृथ्वी के निर्माण का आदेश दिया था। भगवान के आदेशानुसार भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि पर इस पृथ्वी का निर्माण किया। उन्होंने पृथ्वी में समुद्र, नदियाँ, पहाड़, जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि सभी चीज़ों का निर्माण किया। अपने द्वारा पृथ्वी का निर्माण किए जाने के पश्चात उन्हें सब कुछ बहुत सूना सूना लगा। पृथ्वी दिखने में बहुत सुंदर, लेकिन चारों ओर केवल मौन व उदासी छाई थी। कहीं कोई ध्वनि व संवाद नहीं था। सब कुछ सूना सूना सा प्रतीत हो रहा था। पृथ्वी में कहीं कोई संगीत ध्वनि, कहीं कुछ भी, पक्षियों के चहचहाने, नदियों के बहने, हवा की सरसराहट इत्यादि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। भगवान ब्रह्मा अपनी ही रचना से अत्यंत दुखी हो गए। इसका उपाय निकालने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। दुखी मन से भगवान ब्रह्मा विष्णु लोक पहुंचे। उन्होंने उनके सामने अपनी समस्या रखी। उन्होंने भगवान विष्णु को बताया कि चूंकि अब यह सृष्टि उन्हें ही चलानी है, लेकिन वे उन्हें यह सुनसान सृष्टि नहीं सौंप सकते, इसलिए इसका कोई मार्ग निकालें। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की चिंता समझ गए। इसके लिए उन्होंने आदि शक्ति को बुलाने का आह्वान किया। भगवान विष्णु जानते थे किसी भी चीज को पूर्ण केवल पुरुषत्व नहीं कर सकता, उसमें स्त्रीत्व का होना अति आवश्यक है। भगवान विष्णु के द्वारा आह्वान किए जाने पर माँ आदि शक्ति वहां प्रकट हुई, ताकि वे एक नई दैवीय शक्ति का जन्म दे सकें। माँ के प्रकट होने के बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें सृष्टि का अवलोकन कर उसकी कमी को दूर करने की याचना की। माँ आदि शक्ति ने सृष्टि का गहन अध्ययन किया और पाया कि इसमें तत्व सभी विद्यमान हैं, लेकिन ध्वनि व संवाद की कमी है। साथ ही सृष्टि में बुद्धि व ज्ञान का भी अभाव है। अब माँ को एक नई शक्ति का विकास करना था जो सृष्टि की इस कमी को दूर कर सके। सृष्टि की कमी को दूर करने के लिए माँ दुर्गा के शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ व उसमें से श्वेत वस्त्रों में 4 हाथों वाली एक दिव्य नारी प्रकट हुई। उसने अपने 2 हाथों में वीणा पकड़ रखी थी व तीसरे में वर्णमाला और चौथे हाथ में पुस्तक ले रखी थी। उस नारी शक्ति का नाम माँ सरस्वती रखा गया। माँ सरस्वती ने प्रकट होते ही अपनी वीणा से मधुर संगीत बजाया। वीणा का संगीत बजते ही विश्व के समस्त प्राणियों में वाणी का विकास हुआ। वायु से ससराहट हुई, जलधारा में कोलाहल हुआ व पूरे विश्व में मानो चहक सा उठा हो। पूरी पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की ध्वनियां गुंजमान हो गईं, जिस कारण किसी में नया उत्साह हर किसी का संचार हुआ। इसी के साथ उन्होंने विश्व के सभी प्राणियों व जीव जंतुओं की प्रजातियों में उनकी क्षमता के अनुसार विद्या का विकास किया। माँ सरस्वती के प्रभाव के कारण हर जीव के अंदर विभिन्न कार्यों को करने की दक्षता थी। वह सभी उसी अनुसार अलग अलग कौशल विकसित हुआ। इसके बाद माँ आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी से कहा, जिस प्रकार माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की आदि शक्ति हैं, माँ पार्वती महादेव की हैं, उसी प्रकार माँ सरस्वती आपकी आदि शक्ति व धर्मपत्नी होंगी। माँ आदि शक्ति के कहे अनुसार भगवान ब्रह्मा ने माँ सरस्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस कारण हम माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि, वीणा व संगीत की देवी मानकर उनकी पूजा करते हैं। हर गुरुकुल व विद्यालय में
विद्यार्थी माँ सरस्वती की आराधना मुख्य तौर पर करते हैं, संगीतकार भी माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। तो बताइएगा ज़रूर पॉडकास्ट कैसा लगा। सभी को बसंत पंचमी की फिर से ढेरों शुभकामनाएं।